Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, distinguish between coenzyme and cofactor. Question में कह रहे हैं कि distinguish करना है, यानी कि difference करना है coenzyme और cofactors के बीच में. तो हम की concept जानेंगे. coenzymes and cofactors का और इनके डिफरेंस पर डिस्कशन करेंगे. तो कोएंजाइम्स जो होते हैं ये और कोफैक्टर्स दोनों ही एंजाइम्स से बाइंड करते हैं इनकी फंक्शनैलिटी के लिए. तो दे बोथ हैव रोल इन द एक्टिवेशन और फंक्शनैलिटी ऑफ एंजाइम्स और होलो एंजाइम्स टू बी वेरी प्रिसाइज. लेकिन अब हम इनकी अलग अलग क्वालिटीज देखते हैं. जो कोएंजाइम्स होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो कोफैक्टर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. फिर कोएंजाइम्स की अगर बात की जाए तो ये लूजली बाउंड होते हैं टू द एंजाइम और द प्रोटीन पार्ट, whereas the cofactors are covalently, which is a strong bond bound to the enzyme. Yes, this should also be written. Coenzymes and cofactors both are non-protein part of the holoenzyme of holoenzyme. अब डिफरेंसेस पर वापस आते हैं. कोएंजाइम्स जो होते हैं दे सर्व एज carriers to the enzymes, whereas the cofactors increase the rate of reaction. Which reaction? The reactions which are being catalyzed by the enzymes. तो उनका ये रेट बढ़ा देते हैं. कोएंजाइम्स जो होते हैं can be easily removed or separated from the enzyme, whereas cofactors cannot be easily separated. Examples अगर हम देखें which is very important to understand, तो यहाँ पर कोएंजाइम ए की बात हो सकती है, विटामिन बी की बात हो सकती है. ये सब जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन प्रोटीन हैं और कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं टू द एंजाइम्स और टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम विच इज एपो एंजाइम. लेकिन जो कोफैक्टर्स हैं यहाँ पर ये जिंक आयन हो गए, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, all these are the cofactors which are inorganic molecules. So we have understood the difference between coenzyme and cofactors. Hope you understood it well. All the best.